नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी छात्र हैं जेएसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, ये खुशखबरी आपको जेएसएससी की ऑफिशियल साइट पे मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आपका परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि आपके जो एग्जाम हो गए हैं, जिनके जिनके एग्जाम हो गए हैं उनका रिजल्ट कब आएगा, साथ ही साथ जिनका नहीं हुआ है उनका एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब होगा, सारा संभावित तिथि दिया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इस वीडियो में मैं स्पेशली सहायक आचार्य भर्ती के बारे में बात करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि जितने भी एग्जाम्स हैं ये कब होंगे और आपका रिजल्ट कब आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे देखिए दोस्तों, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा जो है ये संपन्न हो चुकी है। इसका रिजल्ट अगस्त में जारी करने की बात कह रहे हैं। फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम हो चुका है इसका भी अगस्त में रिजल्ट आएगा। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की जो परीक्षा है ये अभी चल रही है। इसका रिजल्ट ये सितंबर में जारी करने की बात कर रहे हैं और अक्टूबर में, यानी 1 से 5 का रिजल्ट सितंबर में जारी करेंगे और 6 to 8 का रिजल्ट ये जारी करने खोज रहे हैं अक्टूबर में। इसके बारे में बाद में बात करूंगा पूरा डिटेल से। उसके आगे मैं बता देता हूं अगला जो एग्जाम है आपका कौन सा है, झारखंड महिला प्रवेशिका प्रतियोगिता परीक्षा। ये दोस्तों आपका जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह में इसका एग्जाम होना तय है। उसके बाद सितंबर 2024 में इसका रिजल्ट निकालने की बात कह रहे हैं। उसके बाद झारखंड सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है अगस्त के तृतीय सप्ताह में लेने की बात कर रहे हैं और अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में इसका रिजल्ट लाने की बात कह रहे हैं। ये जेएसएससी कह रहा है। आगे देखिए छठा नंबर पे है पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ये दोस्तों आपका सितंबर में इसका एग्जाम होने की बात कह रहे हैं और इसका रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में लाने की बात कह रहे हैं। आगे देखिए सातवें नंबर पे है झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इसको सितंबर में लेने की बात कर रहे हैं अंतिम सप्ताह में और रिजल्ट जो है नवंबर में लाने की बात कह रहे हैं। तो ये हो गया आपके एग्जाम कैलेंडर जो जेएसएससी ने दिया है वो। और इस वीडियो में मैंने पहले ही कहा था कि मैं बात करूंगा झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी चाहिए। देखिए रिजल्ट निकालने की बात कर रहे हैं कि सितंबर या अक्टूबर में निकाल देंगे, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कहने का मतलब है 19 जुलाई को सुनवाई होने वाली है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अगर 19 जुलाई के बाद अगर नेक्स्ट डेट मिलती है सितंबर में या फिर अक्टूबर में तो रिजल्ट अभी नहीं आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ निर्देश दिया है। जेटेट वालों ने केस किया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है झारखंड सरकार रिजल्ट निकाल नहीं सकती है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑब्वियसली है कि यही होगा, सुप्रीम कोर्ट जब तक आदेश नहीं देगी तब तक झारखंड सरकार रिजल्ट नहीं निकाल सकती है। ये बात हो गई रिजल्ट निकालने की। अब थोड़ा सा मैं कटअप पे भी बात कर लेता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में कटअप के बारे में बात की थी। कक्षा 1 to 5 में जो कटअप का बारे में मैंने बात किया था, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। कटअप जो मैंने बताया था जनरल का, ठीक है, जनरल का बताया था 190 से 200, है ना। ओबीसी का मैंने बताया था 180 से 190 और यहाँ पर मैंने बताया था आपका एसटी एससी का 160 से 170 या 150 से 160, आप जो भी मान के चलो, 10 नंबर ऊपर नीचे होता है, ये मैंने आपको बताया था दोस्तों। कि एनआईओएस से डीएलएड किए हुए छात्र काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में ये फॉर्म अप्लाई किए हैं, एनआईओएस से डीएलएड किए हुए। साथ ही साथ बीएड किए हुए काफ़ी छात्र हैं जो 1 to 5 के लिए अप्लाई किए हुए हैं, जो कि एलिजिबल नहीं है, और एनआईओएस वाले भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अमान्य घोषित किया है। अब स्थिति में ये होती है, अब ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है दोस्तों कि अगर एनआईओएस डीएलएड वालों को झारखंड सरकार वैलिड करती है, जबकि पूरे भारतवर्ष में कहीं वैलिड नहीं है, बिहार सरकार ने भी वैलिड नहीं किया, अगर करती है तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली है कि 30,000 कैंडिडेट हैं तो उस पे से 10,000 तो जरूर एनआईओएस वाले होंगे और बीएड वाले भी होंगे। बीएड वाले मान लीजिए 5,000 होंगे, एनआईएस वाले 10,000 होंगे, तो 15,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे वे प्रभावित होंगे और वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा साफ साफ यही है कि एनआईओएस
और बीएड कैंडिडेट जितने भी हैं ये एलिजिबल नहीं हैं दोस्तों। लेकिन अगर इन्हें झारखंड सरकार मौका दे देती है किसी भी तरह से, तो आपका कटअप जो मैंने बताया था वही रहेगा। और अगर ये बाहर हो जाते हैं, अगर NIOS वाले बाहर हो जाते हैं, बीएड वाले भी कक्षा 1 to 5 से बाहर हो जाते हैं, तो आपका कटअप फिर कम हो जाएगा, कटअप फिर कम जाएगा। ऑब्वियसली ये कटअप कम जाएगा दोस्तों, आपका कटअप फिर आपका 10 मार्क्स नीचे हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था। तो 180 से 190 फिर हो जाएगा जनरल का, ठीक है। फिर 170 से 180 हो जाएगा ओबीसी का। ये मैं संभावित बता रहा हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर 150 से 160 हो जाएगा ST SC का। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का कटअप। कहने का मतलब है अगर आप NIOS से DLED और बीएड को अगर यहाँ से हटा देते हो तो आप लोगों का कटअप कम जाएगा। अब मैंने ये कटअप जो बताई है, आप लोग काफ़ी कमेंट्स करते हो आप बहुत ज़्यादा बता दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, पेपर 1 तो क्वालिफाइंग था, है ना। तो पेपर 2 में जितने भी छात्र हैं सभी का, जितने भी छात्र हैं उनका 90 से 100 मार्क्स आ रहा है दोस्तों, अधिकतर का इतना आ रहा है, आप मानो या ना मानो। उसके बाद पेपर 3 आपका था, पेपर 3 जो है वो आपका टोटल मिला के जितने भी सेक्शन है उसे मिला के आपका 200 मार्क्स था। तो 200 में दोस्तों यहाँ से 200 में 100 काफ़ी लोगों का आ रहा है, ठीक है। तो 200 में 100 आ जाएगा तो यहाँ से 100 हो ही जाएगा, और यहाँ से 90 मान के चलो तो 190 मार्क्स। इसलिए मैंने कहा था, मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पर कमजोर है, मान लीजिए तो 200 में उसका थोड़ा कम आएगा, 80 आएगा, 70 आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने कहा था दोस्तों कि आपका जो कटअप है 190 जनरल का जा रहा है। अगर यहाँ से NIOS वाले हट जाते हैं तो आपका यहाँ पर 180 हो जाएगा, और जिनका 170 मैंने बताया था उनका 160 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि NIOS और बीएड जितने भी छात्र हैं अगर इनको बाहर कर दिया जाएगा तो आपका कटअप कम जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए मैंने कहा था कि इतना कटअप जा रहा है, और आप लोग भी पेपर 2 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग खुद बोलोगे कि मैं 90 से 100 मार्क्स ला रहा हूँ, और काफ़ी लोग नीचे कमेंट्स भी करते हैं। आप लोग नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। साथ ही साथ NIOS DLED और बीएड वाले इस बहाली के लिए अमान्य हैं सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। लेकिन अब झारखंड में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड सरकार भी इन्हें नियुक्त नहीं करेगी। आने वाले टाइम पे देखते हैं क्या होगा, क्योंकि DLED वाले फिर से जो झारखंड में DLED किए हैं वे हाई कोर्ट जाने वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हाई इनको नियुक्ति नहीं की जाए, इसको लेकर पता चल जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।